अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सैयदुना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आप ये सुनते होंगे मुक़र्रिरीन हज़रात की ज़बानी कि हज़रत बिलाल जब अज़ान देते थे तो वो अशहदु की जगह असहदु पढ़ते थे, यानी शीन उनका अदा नहीं होता था बल्कि सीन अदा होता था। तो आज जानेंगे इसी हवाले से कि इस रिवायत की हकीकत क्या है। ध्यान से सुनिए। और ये चीज़ तो आवाम में बिल्कुल मशहूर है और मुक़र्रिरीन धड़ल्ले से इस चीज़ को बयान करते हैं, इन्ना बिलालन कान यजअलु शीन सीना, कि हज़रत बिलाल को के अज़ान को जो अज़ान देते थे उसमें जो शीन था उसे वो सीन कहते थे और यही उनकी अदा थी और ये मकबूल था। इस तरह की बातें वो कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी असल है क्या किसी रिवायत में इसका ज़िक्र है या बस यूं ही मशहूर कर। इसके हवाले से मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वान अल-मौज़ूआतुल कुबरा बनाम मौज़ूआत कबीरा उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 116 पर लिखते हैं कि ये रिवायत लोगों की ज़बान पर बहुत मशहूर है, लेकिन हदीस में कहीं भी इसका ज़िक्र नहीं है, कहीं भी इसका ज़िक्र मौजूद नहीं है। कहा जाता है हज़रत बिलाल की ज़बान में लुकनत थी, वो अज़ान में अशहदु की जगह असहदु कहते थे। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत बिलाल की जो अज़ान थी ना वो फसीह व बलीग ज़बान में होती थी। ये मुक़र्रिरीन ने, खुतबा ने, पेशावर लोगों ने न जाने कहाँ से इस रिवायत को नकल किया है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि हदीस की किसी किताब में इसका ज़िक्र। सोचें कि दिन में 5 मरतबा बिलाल अज़ान देते थे और अज़ान निदा होती थी, यानी लोगों तक आवाज़ पहुँचती थी। तो अगर हज़रत बिलाल शीन को सीन पढ़ते थे, इतनी बड़ी गलती होती थी। क्या किसी सहाबी से कहीं रिवायत नहीं मिलती इसका? लेकिन कहीं भी हदीस में इसकी रिवायत मौजूद नहीं है। इसी तरह याद रख लीजिए कि हज़रत बिलाल की जो अज़ान होती थी ना वो फसीह व बलीग उनकी ज़बान थी और उसी अंदाज में वो अज़ान देते थे, दिलकश आवाज़ थी उनकी। तो ये कहना कि अशहदु नहीं कह पाते थे, ये थोड़ी अक्ल के परे बात है। इसी तरह ये कैसे हो सकता है कि दिन में 5 बार ऐसा हो रहा हो और किसी सहाबी ने इसे रिवायत ही ना की हो? ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये कहना कि हज़रत बिलाल जो है वो अशहदु को असहदु पढ़ते थे, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हदीस में कहीं ज़िक्र नहीं है। मतलब ये है कि इस रिवायत को उन्होंने मनगढ़ंत करार दिया है, इस रिवायत को जाली और मौजू करार दिया है। लिहाजा इस रिवायत को बयान करने से बचना चाहिए। अवाम के अंदर गलत रिवायत हरगिज़ ना पहुँचाएँ। अब जिन मुक़र्रिरीन ने अवाम तक इन बातों को पहुँचाई है, ज़ाहिर सी बात है अवाम से उनका राब्ता बहुत होता है, तो उन मुक़र्रिरीन की ये ज़िम्मेदारी है कि इस गलत रिवायत को वाज़ेह करें और बताएं कि ये रिवायत सही नहीं है, उलमा ने इसका रद्द किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।